पार्ट 2 वर्ण और वर्णमाला, लेटर एंड अल्फाबेट। वर्ण। बच्चों, प्रत्येक भाषा में कुछ निश्चित वर्ण होते हैं। किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसके ध्वनि समूह को सीखना पड़ता है। यही ध्वनियां वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे सूरज, स जमा उ जमा र जमा अ जमा ज जमा अ, 6 ध्वनियां। तोता बराबर त जमा ओ जमा त जमा आ, 4 ध्वनियां। सेब, स जमा ए जमा ब जमा अ, 4 ध्वनियां। गुड़िया, ग जमा उ जमा ड़ जमा इ जमा य जमा आ, 6 ध्वनियां। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्णमाला। स्वर और व्यंजनों को निश्चित क्रमानुसार लिखने पर हिंदी की वर्णमाला बनती है। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के प्रकार। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर वे वर्ण जिनको बोलने अथवा लिखने के लिए किसी अन्य वर्ण या अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती, स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अयोगवाह। ये वर्ण न स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। जैसे अंग, अह। अनुस्वार। अंग वर्ण को अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। आइए अनुस्वार वाले कुछ शब्द पढ़ें। कंगन, बंधन, रंग, ढंग, संग, शंख। अनुनासिक। अंग को अनुनासिक या चंद्र बिंदु कहा जाता है। अनुनासिक का उच्चारण मुंह तथा नाक दोनों से किया जाता है। आइए अनुनासिक वाले कुछ शब्द पढ़ें। जहां, सांस, दांत, मां, 5 आंख। विसर्ग। अह को विसर्ग कहा जाता है। अह को अह के समान बोला जाता है। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद होता है। आइए विसर्ग वाले कुछ शब्द पढ़ें। अतः, नमः, प्रातः, स्वतः, अंततः। आगत ध्वनि। हिंदी भाषा में अंग्रेजी के भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, टॉफी, कॉफी, स्टॉप, ट्रॉली आदि। इन शब्दों को आगत शब्द और उनमें लगने वाली औ की मात्रा को आगत ध्वनि कहते हैं। व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण करने अथवा लिखने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, इय। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह। अतिरिक्त व्यंजन। ड़, अढ़। ड़ और अढ़ से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। ये वर्ण शब्द के मध्य में या अंत में ही प्रयुक्त होते हैं। संयुक्त व्यंजन। श, त्र, ज्ञ और श्र ये संयुक्त व्यंजन 2-2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। श बराबर क जमा श, पक्ष, निरीक्षक। त्र बराबर त जमा र, छत्र, पत्र। ज्ञ बराबर ज जमा श, यज्ञ, ज्ञानी। श्र बराबर श जमा र, श्रमिक, श्रम। वर्ण विच्छेद। शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद करते समय सभी व्यंजनों के नीचे हलंत लगाते हैं, जैसे कुमार, क जमा उ जमा म जमा आ जमा र जमा अ। विमल, व जमा इ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ। सभी व्यंजनों में अ मिला होता है। जब व्यंजन को अ के बिना लिखना हो तो उसके नीचे तिरछी रेखा खींच देते हैं।
इस तिरछी रेखा को हलंत कहते हैं। हलंत लगाकर व्यंजन वर्ण को हम लिख तो सकते हैं, लेकिन उच्चारण नहीं कर सकते।